जन साधारण की सूचना के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी अब शंकराचार्य बन गए हैं। जी हाँ, क्योंकि आज उन्होंने ये ट्वीट किया है कि चूँकि 4 शंकराचार्य जान नहीं जा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और मोदी जी जो हैं वो भाग नहीं ले पाएंगे 6 दिन, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं है, इसलिए वे भी नहीं जाएंगे। भाई मैं तो इसमें पूरी तरह से कन्फ्यूज आ गया हूँ। पहली बात तो ये बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कि आपको निमंत्रण आया है क्या? आपको निमंत्रण नहीं आया है ना, तो फिर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी कोई महत्ता रह जाती है? इसका कोई महत्व है क्या? दूसरी बात, क्या आप शंकराचार्य बन गए हैं? क्योंकि ये 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो आप भी नहीं जाएंगे, तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी वैसे तो आप शंकराचार्य से किसी प्रकार से कम नहीं हैं। कम से कम जो ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनसे तो आप किसी तरह से कम नहीं हैं, क्योंकि आप भी उसी तरह से लगातार, जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जी राजनीति कर रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी राजनीति कर रहे हैं, निश्चलानंद जी अपने अहंकार का परिचय दे रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपने अहंकार का परिचय दे रहे हैं, और उसी तरह से आप भी मोदी घृणा में लिप्त हैं। भाई वैसे तो ये कहा जाता है कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी ना उसको वैसे ही दिखेगा। क्या आँख में पीलिया हो जाए ना, सब कुछ पीला पीला देखने लगता है। चश्मा पहन लो तो भाई जिस रंग का चश्मा पहनोगे वैसा ही दिखेगा। हरा चश्मा पहनोगे सब कुछ हरा हरा दिखेगा। वैसे सावन के अंधे को भी सब कुछ हरा हरा दिखता है। और मान लो कहीं ज़िंदगी भर जो है वो रेगिस्तान में रहा हो तो उसको सपने भी रेगिस्तान के ही आएंगे। ऐसा ही होता है ना सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो आप नहीं जा रहे हैं जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे आप जाते तो आपकी पत्नी जो है वो, क्या उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है? रोक्सना जी ने, मुझे पता नहीं, कर लिया हो तो जरा बता दीजिएगा। हमें स्पष्ट नहीं है, हम आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई लांछन नहीं लगा रहे, लेकिन हमें स्पष्ट नहीं है आपकी बिटिया जो हैं वो अभी भी हिंदू हैं क्या? नहीं, उनके जो बेटों के नाम हैं वो तो मुसलमान हैं। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की थी कि निकाह किया था? हमें पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि आजकल आप भी धर्माचार्य हैं, आप भी शंकराचार्य के बराबर ही हैं, क्योंकि चूंकि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। तो भाई ये तो बहुत ही समस्या की बात होगी कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो फिर स्वामी जी कैसे जा सकते हैं? उनकी पदवी कोई शंकराचार्यों से कम तो नहीं है। ज्ञानी है, अत्यंत ज्ञानी है, कोई इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात ही नहीं। जीनियस भी हैं, वो जीनियस हैं, कितनी बार तो सरकारें गिरा चुके हैं, बड़ी बड़ी सरकारें गिरा चुके हैं। भाई स्वामी जी ये काहे नहीं गिरा लेते हो यार? मोदी जी वाली सरकार गिर नहीं रही नहीं क्या आपसे? इतना आप जो है वो समस्या में क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि साहब पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा है तो आपको पार्टी के भीतर तो कुछ बोलना चाहिए, या पार्टी के भीतर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सुन रहा है। हो सकता है यदि आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे होते तो आपको सुन भी लेते। चलिए कोई बात नहीं, आप हम लोगों से शेयर करते रहते हैं, हम लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहता है, हम लोग आपकी बात सुन सुनकर जो है वो बहुत प्रसन्न भी हो लेते हैं। कई बार जो है हम लोग बहुत हंस भी लेते हैं, कई बार तो इतना हंसना पड़ता है कि भाई पेट में दर्द होने लगता है। अब ये जो आपने आज ट्वीट किया है वो वैसे है उसी कोटि का, लेकिन जिनका आप जो है ना वो बहुत समर्थन कर रहे हैं ना, ये श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो इनसे ये पूछिए ये करण थापर को क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? उनके जो चेले चपाटे हैं ना, जो आजकल के जो 2 पीस ट्रॉल्स आते हैं ना, 2 पीस ट्रॉल्स मतलब जानते हैं ना आप? 2 पीस ट्रॉल्स वो होते हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या ट्विटर पे, यानी जो आजकल एक्स है, उसमें 2 अंकों में होती है। तो ये जो 2 पीस ट्रॉल्स छोड़ रखे हैं ना, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो गए या उनके चेले हो गए या हमारे निश्चलानंद जी का एक बड़ा भारी, ये भी इनकी भी एक बड़ी ट्रॉल फैक्ट्री है, तो वो जो छोड़ रखे हैं उन्होंने, तो वो लगातार जो है वो दूसरों को कहते रहते हैं कि भाई ऐसा है और नहीं वैसा है। तो ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो
करण थापर यहाँ जा रहे हैं, वायर पे दे रहे हैं जाके, और सत्य हिंदी पर भी दे रहे हैं, और उसके अलावा भी जितनी भी लेफ्टिस्ट मीडिया जो भी है उसी को स्पेशल रूप से दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपसे सलाह नहीं की क्या उन लोगों ने? वैसे तो आप भी जाते हैं आजकल वायर पे, उसमें तो ऐसी क्या बात है? तो या फिर सलाह करके ही हो रहा है सारा काम? सुब्रमण्यम स्वामी जी, मज़ा आ रहा है मुझको। आप तो कपिल सिब्बल को देते हैं, वो करण थापर को देते हैं, तो अब जब आप लोगों का स्तर जो है वायर तक और क्विंट तक, और नहीं हो तो वो न्यूज़ लॉन्डी है वहाँ तक, तो लायर और लॉन्डी और ट्रोल जब इस स्तर पर आप पहुँच गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जो 2 पीस ट्रॉल्स हैं वो कह रहे हैं कि आपने अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया? भैया उनका जो है वो दे दो कोई हमको कॉन्टैक्ट, हम भी देख लेते हैं बुलाए के आ जाए, क्योंकि हम जो है वो उनको ऐसे प्रश्न तो पूछेंगे नहीं, हम तो उनको ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो शास्त्र के मर्मज्ञ के अनुकूल हों, जो शास्त्र के मर्मज्ञ के स्तर के हों। हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि देवताओं और असुरों ने आपस में संधि क्यों की थी? अमृत मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने संधि की कि भाई यदि अमृत निकालना हो तो भाई शत्रु से भी हाथ मिला लिया जाता है, और यहाँ राम नाम का अमृत निकलने वाला है और आप अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। आपके अवमुक्तेश्वरानंद जी और निश्चलानंद जी, पूज्य निश्चलानंद जी की तो बात ही क्या करें। उन्होंने तो यह स्थापित कर दिया है, और ये बिल्कुल हमें स्पष्ट हो गया है कि भाई हिंदू समाज जो है वो इतने वर्षों तक गुलामी में क्यों जकड़ा रहा, क्योंकि कुछ लोगों को केवल अपनी प्रिविलेजेस चाहिए थी और पूरे बृहत्तर समाज को उन्होंने तिरस्कृत करके रखा था। ये आज भी उनके वक्तव्यों से और उनकी जातिगत मानसिकता से स्पष्ट दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का आप पालन करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म की जो व्याख्या है जैसी जो गीता में की गई है उसका जो है आप अलग से विवेचन करके, दूसरा विवेचन करके, जो स्पष्ट विवेचन है वो ना लेके अपना मनमाना विवेचन करके और उसके बाद फिर उसके माध्यम से जातिवाद फैलाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं सहमत हैं? तो भाई सहमत नहीं है तो हो जाइए, नहीं तो अपने आप को शंकराचार्य की पदवी आप दिलवा सकते हैं। इसमें दिलवाने में क्या है? क्या कहते हैं दिल्ली के शंकराचार्य, ये भी चल सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली के शंकराचार्य। दिल्ली में कोई शंकराचार्य है नहीं, वो क्षेत्र जो है वो मुझे बताया गया है कि उस क्षेत्र पर बद्रिकाश्रम वाले जो हैं दिल्ली के क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं। वैसे तो आपके दोस्त ही हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी, वायर कंपेनियन है ना, आप भी वायर पे वो भी वायर पे, तो यू आर वायर कंपेनियन। इसीलिए आप जो है उनकी सहानुभूति में यहाँ नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब के शंकराचार्य नहीं आ रहे तो मैं कैसे आ सकता हूँ? शंकराचार्य से कम हूँ क्या मैं? गजब है यार आप सुब्रमण्यम स्वामी जी, मामला तो आपका टॉप क्लास है। अब ये बताइए कि आपने अपना शिष्य किसको नियुक्त किया है? तो भाई शंकराचार्य की गद्दी तो ये है कि ऐसा बताया जाता है कि वो पहले अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, उसको दंडी स्वामी बनाते हैं, फिर उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, और उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद में फिर जो एक बाकी जो शंकराचार्य हैं वो उसकी सहमति देते हैं, तब जाकर वो नियुक्त होता है। अवमुक्तेश्वरानंद जी को तो निश्चलानंद जी ने ही नहीं अनुमति दी, नहीं स्वीकृत किया, एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो अवमुक्तेश्वरानंद जी तो फर्जी शंकराचार्य बने घूम रहे हैं, उनका तो प्रतिस्थापन जो है उनका पट्टाभिषेक ही रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनके जो 2 पीस ट्रॉल्स हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? तो भैया तुम लोग ऐसा कर लो कि वो जो कैलाश वाला जो है ना, वो नित्यानंद जी वाला, वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ जो है वो पूरे जो इस प्रकार के जो नियम है और जिस प्रकार के जो आपकी जो व्यवस्था आपने बना रखी है ना, कि साहब की करपात्री जी ने किस्सा बताया था हमको उस दिन नित्यानंद जी ने, कि करपात्री जी ने विश्वेश्वर महादेव, आदि विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग को बहिष्कृत कर दिया। जी, शिवलिंग को ही बहिष्कृत कर दिया, कभी नहीं ये अशुद्ध हो गया,
इसको जो है वो सवर्णों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने इसका स्पर्श कर लिया, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। आप इसका समर्थन करते हैं? निश्चलानंद जी तो करते हैं, आप करते हैं इसका समर्थन? निश्चलानंद जी को समस्या सबसे अधिक जो है कि उसका स्पर्श कैसे कर लेंगे मोदी जी। मोदी जी जो हैं, मोदी, नरेंद्र मोदी, वो तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जो है वो जन्म से होता है निश्चलानंद जी के मत में। भले ही हमारे बहुत सारे शास्त्र दूसरी बात कहते हैं, लेकिन उनका जो शास्त्रोक्त निरूपण है या उनका जो शास्त्रोक्त इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। तो इस पूज्य शंकराचार्य सुब्रमण्यम स्वामी जी का पट्टाभिषेक अब तय कर दिया जाए। 22 जनवरी को जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उसी समय पर हम चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का दिल्ली के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक कर दिया जाए। सहमत हो तो नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।